नेक्स्ट में आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स में देखेंगे। फिजिक्स इसको कहते हैं हम हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक जितनी भौतिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। सबको एटम मॉलिक्यूल वगैरह सब कुछ पता है, एलिमेंट पता है। बहुत ही हमारा बेसिक था ये, और हमने बेसिक आपको दिया भी है इसके पहले। अब आते हैं कि कुछ कीज होते हैं जब हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारा वर्ड है मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है बेसिक आइडियाज में देखिए। मैटर क्या होता है कि चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, और इसमें आपको मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और मैटर क्या होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो जो हैविंग ए मास और ऑक्यूपाइज ए स्पेस, इस तरह से हम कह सकते हैं। और इसकी 3 स्टेट्स होती हैं जो कि हमारी सॉलिड और लिक्विड और गैस होती हैं। और केमिस्ट्री में भी है ये, है ना, टर्म सेम है। अब आपको यहाँ पे यूज करना है किस बेस पे, किस तरीके से यूज करना है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द चेंज ऑफ स्टेट ब्रॉट थ्रू द प्रोसेस। कोई भी चीज़ जब हम चेंज करते हैं तो वो किसी प्रोसेस के थ्रू होती है, जिसमें हम सबसे पहले एक मैटर के बाद, जब मैटर में हमने कहा कि स्टेट हमारे हैं सॉलिड में और लिक्विड में और गैस में। ठीक है, गैस में देन हमारी ये सारी चीज़ें अगर चेंज हो रही हैं तो उसके लिए कुछ हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ प्रोसेस होने चाहिए जिसके थ्रू ये होते हैं। ठीक है, मेल्टिंग और फ्यूज़न, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, इवेपोरेशन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन। ठीक है, ये क्या है, ऐसे प्रोसेस हैं जिनके थ्रू जो है स्टेट हमारा चेंज होता है, यानी कि उसकी पोजीशन जो है चेंज होती है। और सभी कामों को करने के लिए हमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। और एनर्जी कैसे मिलती है, जैसे मान लिया हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी काइनेटिक थ्योरी के थ्रू होती है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या है कि एटम और मॉलिक्यूल को जब एनर्जी मिलेगी तो वो मोशन करने लगते हैं। मोशन करना यानी कि सॉलिड, लिक्विड, मॉलिक्यूल ऑलमोस्टली फिक्स्ड होते हैं रेस्पेक्टिवली। मोशन होता है बट सभी में डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है, हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी प्लेस पे ही होते हैं, वहीं पे दाएं बाएं हल्के से मूवमेंट कर लेते हैं। लिक्विड में थोड़े से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम, और यहाँ पे बहुत ही कम होता है। इस तरह से हमारे जो रेस्ट्रिक्टेड हैं और वेरी स्मॉल मोशन इसमें सब में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। लिक्विड में ज़्यादा, गैस में ज़्यादा और सॉलिड में सबसे कम। तो एटम और मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड रिलेटिवली लेस रिस्ट्रिक्टेड इन देयर मोशन। ठीक है, इनके मोशन जो है थोड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं। सॉलिड में तो बहुत ही है। ठीक है, और इस तरह से टोटली कहा जाए कि इनरेस्ट्रिक्टेड हैं गैस में, जो है ना, टोटली ये पूरा का पूरा जो है मोशन करते रहते हैं। इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर भी जा सकते हैं। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है और डिस्टेंसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह से मतलब कहने का मतलब ये अपने कंटेनर में है तो कंटेनर में रहते हैं, इधर उधर मूवमेंट कर लेते हैं, ये अपनी जगह पे कर लेते हैं, और ये कंटेनर से बाहर भी जा सकते हैं। ऐसा इस तरह से मूवमेंट हो सकता है। अब हम डिफरेंट टाइप के प्रोसेस जानेंगे विच चेंज द स्टेट। सबसे पहले हम जानेंगे आपकी मेल्टिंग कहिए या फ्यूजन कहिए। ठीक है, बोथ आर सेम। जैसे कि प्रोसेस चेंज सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। इसमें क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है, सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, ये हो जाता है हमारा मेल्टिंग या फ्यूज़न कह लीजिए। देन आता है हमारा फ्रीजिंग क्या है कि इसमें जो प्रोसेस है, हमारा सब्सटेंस जो है लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है, लिक्विड से लिक्विड टू सॉलिड चेंज होता है। इसको हम कहते हैं, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में हुआ तो सॉलिड आप आइस को मान लीजिए और लिक्विड में चेंज होना मान लीजिए। इस तरह से मेल्ट कर जाता है, वो फ्यूज कर जाता है ना, फ्यूजन हो जाता है, यानी गलित अवस्था कहते हैं इसको। फ्रीजिंग में फ्रीज कर जाता है यानी कि जम जाता है, तो लिक्विड है जैसे वाटर हमारा और जो है सॉलिड में चेंज हो गया। फिर होता है हमारा वेपराइजेशन कह लीजिए। वेपराइजेशन जो प्रोसेस होती है इसमें लिक्विड जो है गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। लिक्विड जो है वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। हमारा वेपराइजेशन होता है यहाँ पे। वेपराइजेशन में देखिए कैसे क्या होता है। वेपराइजेशन में 2 डिफरेंट टाइप होते हैं वेपराइजेशन। नंबर 1 होता है हमारा इवापोरेशन, ठीक, इवापोरेशन। और नंबर 2 हमारा होता है बॉइलिंग। ठीक, बॉइलिंग, ये 2। तो लिक्विड मतलब जब हमारा वेपराइजेशन हो रहा है, वेपराइजेशन में क्या हो गया कि हमारा लिक्विड गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया, इसका स्टेट इसमें चेंज हो गया, लेकिन 2 फॉर्म में। एक तो इवेपोरेशन, दूसरा बॉइलिंग। इवेपोरेशन में जैसे कहते हैं कि ना भाप बन रही, पानी गर्म करते तो भाप ऊपर चला जाता है इस तरह से, और बॉयल होता है तो बॉइलिंग
और जिस टेम्परेचर पे ये बॉयल होता है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। और जब रिवर्स प्रोसेस होता है, चेंज द सब्सटेंस फ्रॉम इट्स गैसियस टू इट्स लिक्विड, गैसियस से जब लिक्विड में चला जाता है, मतलब यही प्रोसेस हमारी जो है रिवर्स हो जाए, अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं उसे कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। जिसके थ्रू हम डिस्टिल वाटर का फॉर्मेशन करते हैं वो कंडेंसेशन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, डिस्टिल वाटर बनाते हैं। आपको पता है कि लेबोरेटरी में हम डिस्टिल वाटर का यूज़ करते हैं, या डॉक्टर कोई भी इस तरह से अब इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज़ करते हैं वो डिस्टिल वाटर के उसमें करते हैं। लैब में भी आपके जो है डिस्टिल वाटर का यूज होता है। वो कैसे बनाते हैं? पानी को गर्म करते हैं, किसी कंटेनर में गर्म किया, और हमारे जो वेपर हैं, वेपर के फॉर्म में वो बर्तन के दीवारों से इस तरह से जाकर के बूंदों के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, और उसको हम वापस जब ले लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, उसे निकाल लेते हैं कंटेनर से, तो हमारा जो वाटर मिलता है कंडेंस। यहाँ तो रिवर्स प्रोसेस हो गई कि एक बार उसे गर्म किया और वेपर बनाया, और वेपर वापस से हमारा लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। ये हमारी कंडेंसेशन की प्रोसेस हो गई। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? डायरेक्ट प्रोसेस होता है कि जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। सॉलिड जो है वो गैसियस में हमारा चेंज हो जाता है, गैसियस में चेंज हो जाता है, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक, रिवर्स प्रोसेस ऑफ गैसेस से चेंजिंग ऑलमोस्टली डायरेक्टली इनटू सॉलिड स्टेट टू, हम कहते हैं इसे डिपोजिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड जो है चेंज हो जाए, सॉलिड हमारा वही सेम प्रोसेस, सॉलिड जो है गैसेस में चेंज हो रहा है, तो ये जो हमारी प्रोसेस हुई इसको हम सब्लिमेशन कह रहे हैं। और जब सॉलिड जो है हमारा जो गैस है चेंज हो रहा है ऑलमोस्टली सॉलिड में, गैस वापस से रिवर्स हो गया, गैस ये हमारा सॉलिड में इस तरह से अगर चेंज होता है तो डायरेक्टली इनटू सॉलिड है, तो इसको हम डिपोजिशन भी बोलते हैं। ठीक है,